तुम? था तुम अचानक? कम से कम खबर कर दी होती। अमित बेटा, ममता को बैठने के लिए कहो। बैठो बेटा। किट्टू, ये ममता है। वो मेरी दूर की कानपुर वाली आंटी ना, उन्हीं की बेटी है। नमस्ते। नमस्ते। मैं कात्यायनी पुरोहित, अमित की होने वाली दोस्त है। अमित? किट्टू, तुम्हें ऑफिस जाना था ना, तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हारा बॉस बुरा मान जाएगा ना। चलो चलो, तुम चलो। अमित क्या? हाँ बेटा, शाम को आना। हाँ ठीक है आंटी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते चलो चलो बाय मोना। नमस्ते। बहुत दुख लग रहा है मुझे किट्टू के लिए। जिस घर में उसका रिश्ता जुड़ने वाला था, वहां वो स्टिंग ऑपरेशन के लिए गई है। आई रियली एडमायर her. बाय किट्टू, टेक केयर। यू टेक केयर टू अमित। बाय। कैमरा ठीक पोजीशन पर है? हाँ बिल्कुल परफेक्ट। ये लो। थैंक यू। कैमरा सेफली रखा है ना? किसी की नजर नहीं पड़ेगी ना? होप किसी को ना दिखे। तू यहाँ कैसे आई? कैसे आई तू यहाँ? पागल खाने में जंगले बंद रहते हैं, तू निकल कैसे आई वहाँ से? मैं भाग कर आई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और और हम तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकल यहाँ से। नहीं, क्या सोच के आई थी यहाँ पे? यहाँ पे तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे। निकल जाओ यहाँ से। आप जानते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं अभी आश्रम को फोन करती हूँ। नहीं, आप प्लीज फोन मत करिए, मैं भाग कर आई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है वहाँ पर, प्लीज। तू पागल है नहीं, पागल हो जाएगी, और यही तो हम चाहते हैं। माँ, ये काले निशान देखे, और पापा अपने डॉक्टर को पैसे नहीं देंगे इसको पागल करने के। पैसे दिए थे, बेईमानी कर गए वो लोग, छोड़ दिया। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ रख लीजिए। मैं एक कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहूंगी। मेरे पापा ने आपको बहुत दहेज दिया था। तेरे बाप ने दहेज दिया था, अब तेरी घर में कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप देख रहे हैं ना? और तू पागल है, मुझे मालूम है। तो क्या हुआ? इस घर में हमें नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है। वहां तो कम से कम तुझे खाना मिलता है, दो वक्त की पतली रोटी तो मिलती है। कितने नीच और कमीने इंसान हैं ये लोग। किट्टू, अच्छा हुआ कि तुम्हारी मुलाकात ममता से हो गई। इसके लिए तो दक्षा मैम को शुक्रिया कहना चाहिए। अगर उन्होंने मुझे इस ऑपरेशन के लिए हिम्मत नहीं दी होती तो। कम ऑन कात्यायनी, मैंने तो बस अपनी जिंदगी में जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके आधार पर मैंने तुम्हें ये बात कही थी। वहां खा और मर। अरे आप खड़े क्या है? जाकर फोन कीजिए। अभी बुलाते हैं इसको, गाड़ी से चलाते हैं। फोन मत कीजिए। पापा एक मिनट, पापा एक मिनट। ये पागल पागल खाने से भागकर ये ट्रक के नीचे भी आ सकती है, या रेलवे ट्रैक के नीचे भी आ सकती है। जानवर हैं ये लोग। और इसके भागने की अगर बात किट्टू को पता चल गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसलिए इसका किस्सा हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के। बेटी पकड़ इसका हाथ। मर जाना है, मरती क्यों नहीं है तुम? मार इसकी पैर पकड़ो। ओह माय गॉड। मैं चाहता हूँ। पकड़ के, हाथ पकड़ के, कमीने तो इसका बाद मैं किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। जल्दी करो, कोई आ नहीं जाए। मुंह बंद करो, उसका आवाज इतनी आ रही है। भाई जल्दी कर।
आप लोग यहाँ किस लिए? ममता किट्टू बेटा ठीक, जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। यू ओके? हाँ ठीक हो? टेक केयर, अच्छा मैं हूँ यहाँ पर, डोंट वरी। इंस्पेक्टर साहब ये मेरा गला दबा रहे थे। आप नहीं आते तो ये मुझे मार डालते। हाँ, नहीं बेटा मुझे मार डालते। मार डाला? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो कुछ भी बोल रहे, ये पागल है। आप इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं? इसके कपड़े देखिए ना। कल को कहेगी कि आप इसको जला रहे थे। ये भी कह सकते कि आप इसको छत से धक्का दे रहे थे। ये देखिए ना, निशान देखिए ना। और मैं आपकी बात करता हूँ। पापा नंबर दीजिए ना। नंबर है। मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ। नंबर है। झूठ बोल रही है, हमने कोई दहेज वहेज नहीं मांगे, पागल है बिल्कुल। पागल है बिट्टू भाभी, ये पागल है ये। वो ना दहेज की बात ही कहाँ से आई? ये तो तुम्हारे कोई कानपुर वाली आंटी की रिश्तेदार है ना? वो गलती हो गई। गलती से? किट्टू बेटा तुम किसकी बात सुन रही हो? ये तो पागल है। कभी कहते हैं हमने इसे दहेज के लिए मारा, कभी कहते हैं हम इसे जान से मार डालेंगे। देखिए बहुत हो गया आपका नाटक। इंस्पेक्टर साहब, दीज आर योर कल्प्रिट। किट्टू बेटा किट्टू एक मिनट। किट्टू तुम पुलिस को लाई हो? मैंने बुलाया पुलिस को। किट्टू बेटा अब समझा तुम्हारा नाटक। तुम उस रोहन कपूर के चक्कर में मुझे फंसा रही हो, वो भी इस पागल के साथ। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट मेरे हाथ छोड़िए। ये लड़की कैरेक्टरलेस है। तुम पे मैं एहसान करके शादी कर रहा था और तुम मुझे फंसा रही हो। You are such a इंसान का कैरेक्टर क्या होता है जानते हो तुम? मुझे लगा था सिर्फ दहेज उत्पीड़न के मामले में तुम जेल जाओगे, लेकिन अब अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में तुम सबको उम्र कैद की सजा होने वाली है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे इतना कानून हम भी जानते हैं। एक पागल लड़की के कहने से कि हमने उससे दहेज मांगा, हमने उसे मारा, आप हमें पकड़ नहीं सकते। छोड़िए हमें। सबूत चाहिए आपको? हाँ वो देख रही है वहां पर, वो एक हिडन कैमरा है। We have everything recorded. आप सबने आज तक जितने भी कांड किए हैं सारे अपने मुंह से उगल दिए। इसे कहते हैं खुद अपने हाथों अपनी कब्र खोदना। मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं ससुराल जाने वाली हूं, लेकिन आप सबकी दशा देखकर लग रहा है कि आप ससुराल जाएंगे। अरे तू तो हमारे घर की इज्जत है। ममता बेटा माफ कर दे, तू घर की इज्जत है। ममता बेटा तू हमें जूते मार दे। अरे ममता बेटा जस्ट रिलैक्स, ओके? डरने की कोई जरूरत नहीं है। कम लेट्स गो। I'm so proud of you. तुम्हें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं। इसलिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स किट्टू, लेकिन इस नई शुरुआत में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। मतलब कोई ऐसी जॉब जो मैं कर सकूं। मुझे लगता है कि लड़कियों को अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ करूंगी। थैंक यू सो मच। एनएनएन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक बैंक अधिकारी की लालच का हुआ पर्दाफाश। दहेज की मांग पूरी ना होने पर अपनी ही पत्नी को भेजा पागल खाने। अब समाचार विस्तार से। ये है ममता। 2 साल पहले ममता के ससुराल वालों ने महज इस बात के लिए उसे पागल साबित कर दिया क्योंकि उसके पिता अपने दामाद को दहेज में कार नहीं दे सके। ममता को असाइलम में इलेक्ट्रिक शॉक्स दी जाती रही। ममता के पति का नाम है अमित शर्मा। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि बिना ममता से तलाक लिए अमित की दूसरी शादी की तैयारियां भी होने लगी।
और वो भी बिना पहली शादी की बात बताए। इससे इस पूरे परिवार की धोखेबाजी, लालच और क्रूरता जाहिर होती है। इस परिवार का पर्दाफाश किया हमारे रिपोर्टर कात्यायनी पुरोहित ने। हम आपको बता दें कि ये वही कात्यायनी पुरोहित है जिनसे अमित की दूसरी शादी होने वाली थी। दरअसल हमारी रिपोर्टर कात्यायनी पुरोहित ममता से मिली संसार नामक एनजीओ के एक फंक्शन में, और फिर ममता की मदद से हमने अमित के परिवार को हमारे हिडन कैमरास में कैद कर लिया है। तू पागल है नहीं, पागल हो जाएगी, और यही तो हम चाहते हैं। मरती क्यों नहीं है तुम? मार इसकी बैक है। अमित शर्मा और उसके परिवार के साथ साथ संसार एनजीओ की भूमिका भी शक के दायरे में आ जाती है, क्योंकि 2 साल से ममता जिस असाइलम में थी वो भी संसार एनजीओ का ही एक विंग है। समाचार समाप्त होने से पहले हम सभी दर्शकों को बता दें कि एनएनएन की पूरी टीम को हमारी रिपोर्टर कात्यायनी पुरोहित पर बहुत गर्व है। अपने होने वाले पति या समधियों की अपराधों का पर्दाफाश करके सच उजागर करना सचमुच एक बहुत ही मुश्किल काम है। अभी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसका मतलब किट्टू बुआ की शादी उस गंदे अंकल से नहीं होगी? नहीं होगी। हाँ बेटा, अब किट्टू बुआ की शादी उस गंदे अंकल से नहीं होगी। शाबाश बेटे। हाँ किट्टू, मैंने तुम पर शादी के लिए दबाव डालकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम्हारे शादी के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक कि तुम खुद शादी करने का फैसला ना कर लो। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। बहुत खूब। मैं तो कहता हूँ आइसक्रीम जैसी चीज है ही नहीं। अरे ये क्या पापा? अरे बस हुआ, अब कीजिए बस। आपके लिए आइसक्रीम हो गई बस। ज्यादा आइसक्रीम खाएंगे तो होगी सेहत खराब, फिर बेकार में परेशान होंगे आप। मैं हूँ तुम्हारा बाप, बॉस हूँ यहाँ घर का, वही करूंगा जो होगा मेरे मन का। पिताजी समझा दीजिए सर। पापा 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 ये सही नहीं है पापा, दिस इज नॉट राइट। माँ आप समझाइए ना पापा को। माँ आप ऐसे क्या देख रही हैं मुझे? चलो कुछ नहीं, मैं अपनी बहादुर बच्ची को देख रही हूँ। किट्टू, मुझे एक बात महसूस हुई कि लड़कियां अपने घरेलू कामों के अलावा दुनिया में बहुत कुछ कर सकती हैं। आज मैं पूरी दुनिया के सामने अपना सर ऊंचा करके गर्व से कहूंगी, किट्टू मेरी बेटी है। हाँ, काफी वक्त हो गया तुमसे मिलके। आई एम ऑल्सो डाइंग टू सी यू। एक्चुअली क्या करूँ, वो बिजनेस और मामी जी। सूजन, मैं तुमसे बाद में मामी बात जी। करती हूँ। क्या रोहन आपसे कुछ कहकर गया है कि वो घर कब तक लौटेगा? तुम देख रही थी ना नंदिनी कि मैं किसी से फोन पे बात कर रही थी। एटलीस्ट मेरी कॉन्वर्सेशन के खत्म होने का इंतजार तो कर लेती। बस मेरा काम इस घर में सिर्फ वेट करना रह गया है। वेट फॉर द ग्रेट हार्ड वर्किंग रोहन कपूर टू कम होम टू हिज 1 week old wife। और जब वो घर आए तो उनकी हल्की सी मुस्कुराहट के लिए वेट करो। What a life। Give him some time, Nandini. You know what, मम्मी जी? He has no time for me। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना वक्त उनके लिए बर्बाद करूं।
तो हो गई आपको तसल्ली अपनी हाई सोसाइटी की कल्चर्ड बहू से? अगर देखा जाए बाली, तो नंदनी सही कह रही थी। तो क्या करोगी? रोहन और नंदनी को क्या कमरे में बंद रखोगी क्या? एक्चुअली मैं जानती हूँ मैं क्या करूँगी। मैं इन दोनों को एक लंबी छुट्टी के लिए भेज दूंगी फॉर द हनीमून। आई एम श्योर तब रोहन नंदनी के करीब आ जाएगा। तुम कुछ भी कर लो सोनिया, लेकिन रोहन किट्टू को कभी नहीं भूल सकता। तू बाहर आ। क्या कर रहे हो? भैया जाओ, हमें यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, हमारा धारणा चल रहा है। जाओ। अरे जाओ। मेरी ऑटो सुनो। अरे भैया ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सब पागल हो गए हो क्या? देखो मुझे जाने दो, मुझे बहुत सारा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, समझे? हाँ हमें पता है तुम्हारे पास कितना सारा काम है। तुम्हारे पास तो हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं है ना। बराबर ना? बराबर। तुम इतनी स्टार जो बन गई हो। देखो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही हूँ, तुम्हारी पुरानी किट्टू ही। झूठ। तुम झूठ बोल रही हो। पुरानी किट्टू आरम नगर के बॉलर्स की गेंद पर 6 लगाने का प्रॉमिस कभी नहीं भूलती। क्या? क्यों? हाँ। अरे क्या हाँ? और आज शाम को हमने आरम नगर वालों से मैच लिया है। जो भी हो जाए तुम्हारी टीम में। बराबर? बराबर। नो। और हमने डिसाइड भी कर लिया है। बट इट इज नॉट पॉसिबल, मुझे जाना है। ऑटो इधर आइए। आइए आगे लाइए। बस 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 इन्हें एनएम चैनल लेके जाइए। अरे किट्टू जी गुड मॉर्निंग। कहाँ थी आप? युवराज सर कब से आपकी राह देख रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई मुझसे? न जाने क्यों बुला रहे हैं। उनसे इतना इंतजार मत करवाया कीजिए, यही आपको पूछ रहे थे। चलिए आज फिर लेट। Come in. We've been waiting for you. कात्यायनी, you are late once again. सर वो एक्चुअली मैं सॉरी। किट्टू, हमने तुम्हें कल्चर डेस्क से हटाने का फैसला कर लिया है। मुबारक हो सर, मुबारक हो। ठीक है, बस ठीक है। सब कुछ बड़ी आसानी से निपट गया है। मेरे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अभी सब कुछ नहीं निपटा, बहुत कुछ बाकी है अभी। मैं समझा नहीं सर। किट्टू से हिसाब चुकाना भी बाकी है। उस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त का मुझे भी इंतजार रहेगा। और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, बस इंतजार कर।